Hello everyone, I am Anuj Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. We are continuing with the chapter tense, and in today's class we will discuss, we have already discussed 3 tenses, and now today we will discuss the importance of present perfect continuous tense, and we will see various examples along with the importance of since and for. क्योंकि इसमें सिंस और फॉर अगर आप नहीं समझते हैं तो टेंस ये वाला समझ नहीं पाएंगे। तो पहले तो सारा सब कुछ छोड़कर हम समझते हैं कि फॉर क्या होता है और सिंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो फॉर हमारा है और दूसरा सिंस, ये दो जो हमारी दो चीजें हैं ये टाइम के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी टाइम और ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो फॉर है इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं, अब हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएं कि भाई पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो देखिए जो पीरियड ऑफ टाइम है वो अनसर्टेन होता है। ठीक है, अनसर्टेन होता है यानी कि अनिश्चित होता है, ये निश्चित नहीं होता है। और ये जो आपका है ये होता है सर्टेन। ठीक है, ये होता है निश्चित। अब हम बताते हैं कैसे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हो सकता है कंफ्यूज हो कि भाई निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या है। तो निश्चित वो होता है, जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि 1991 से, ठीक है, जैसे मान लो हिंदी में कहते हैं, तो देखिए 1991 कितनी बार आता है, भाई एक ही बार तो आएगा, तो निश्चित है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, सिंस 1991। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम कहें कि फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से क्या है, ये 2 घंटे कौन से। असल में क्या होता है कि जो टाइम हमारा है, ठीक है, जो टाइम हमारा है वो होता है 24 आवर्स का। असल में जो हमारे यहाँ जो घरों में घड़ियां लगी होती हैं, अब तो खैर आ गई 24 आवर्स वाली, नहीं पहले ये 24 आवर जो है ये बच्चों को समझना थोड़ा सा टफ होता था। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स वो मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि भाई 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे की रात होती है, 24 घंटे वो नहीं मानते थे। मतलब 12 में अगर आप रहेंगे तब तो ये फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज इफ वी हैव 24 आवर्स, देन which 2 hours we are talking about, we are not certain। यानी कि 24 घंटे में से 12 घंटे कौन से हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हम यही कह दें कि 7 बजे से, तो 7 बजे से तो निश्चित है, क्योंकि 7 एक ही बार आता है 24 घंटे में। हमने बताया ना 24 घंटे पे 12 घंटे आपको नहीं करना है, केवल यहाँ पे, क्योंकि 12 के बाद 13 बजता है, 13 के बाद 14 बजता है, 15 बजता है, 24 घंटे हम मानेंगे तो 7 o'clock जो आएगा आपका 7 PM होगा। ठीक है, सॉरी AM होगा, मॉर्निंग वाला। ठीक है, जैसे मान लो 12 बज गए, फिर 13 बजे, तो 13 मतलब 1 बज गया। 1 बजे को क्या कहते हैं, 13। ठीक है, इस तरह से आप बढ़ाते चले जाइए। 2 को 14, 3 को 15, ठीक है, 4 को 16, ठीक है, 5 को 17, 6 को 18 और 7 को 19, यानी कि यहां पे 19 बजे। तो जब ये भी निश्चित है तो इसमें भी सिंस 7 o'clock ये आपका हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फॉर क्या है, सिंस क्या है। मतलब जब हमारा समय निश्चित होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं, जब हमारा समय अनिश्चित होता है तो हम वहां पे फॉर का यूज करते हैं। यानी कि दोनों ही टाइम का यूज के लिए यूज होते हैं। हमने आपको जब प्रीपोजिशंस पढ़ाए थे तो उसमें दोनों को क्लियर भी किया था। तो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज फॉर मोर इन्फो। You can go in the section of preposition and you can grab the vast knowledge about since and for। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेंस किस तरह से हम लोगों को समझना है, क्योंकि टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट था और ये इसलिए इसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आएगा, यूज इसका होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी होगा। तो तीनों को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। अब बार बार हम, मुश्किल है, एक बार बता देंगे लेकिन इतना डीपली हम हो सकता ना बता पाए। तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए कि क्या है, किस तरह से यूज होता है और क्या क्या इसके, मतलब आप समझ लीजिए कि सिंस और फॉर का यूज आप नहीं अगर जानते हैं तो फिर आप ये टेंसेस नहीं बना पाएंगे। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट to learn thoroughly about these two keywords for and since। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनेगा उसके बारे में देखते हैं। पहले तो अफर्मेटिव से हम शुरू करेंगे। ठीक है, फिर नेगेटिव में आएंगे और फिर हम आएंगे इंट्रोगेटिव में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें वास्तव में थोड़ा सा आपको वही है कि टाइम आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाई सिंस और फॉर का यूज क्या होता है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसकी जो पहचान हिंदी में अगर हम देखें तो वो भी बता देते हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो आपकी पहचान हो गई। और प्लस इसमें टाइम, टाइम किसमें, सिंस और फॉर के रूप में आएगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं फार्मूला। ठीक है, फार्मूले में देखेंगे तो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो दो देखेंगे सिंस के और दो देखेंगे फॉर के। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल हम देखते हैं। They have been living in Delhi since 1998। ठीक है, तो एक आपका सिंस वाला हो गया। दूसरा देखते हैं। We have been working in the office since 9 o'clock। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स आपके हो गए। किसके? ये हो गए आपके सिंस वाले। देखिए ये सिंस हो गया और ये सिंस हो गया, मतलब निश्चित है। यहाँ पे टाइम जो है वो क्या है, वो आपका निश्चित है। ठीक है, अब दो एग्जांपल्स हम देखते हैं फॉर वाले। तो देखिए, द फार्मर हैज बीन वर्किंग इन हिज, लिख रहा है, हाँ लिख रहा है, इन हिज
field for 2 hours। ठीक है। दूसरा देखिए, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। रवि has been going to Agra for 20 minutes। ठीक है, 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो वो कौन से 20 मिनट हमें नहीं पता है भाई, 24 घंटे में कौन से 20 मिनट हमें नहीं पता, तो ये भी अनिश्चित है। तो इस तरह से आपका ये अफर्मेटिव हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में भी फार्मूला वही है, सेम है, केवल क्या होगा आपका हैज प्लस हैव, या ऑब्लिक कर दीजिए, सॉरी, प्लस नॉट प्लस B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, अब टाइम में वही सिंस फॉर्म होगा आपका। ठीक है, टाइम में यहाँ पे चाहे तो आप लिख ले सिंस फॉर, ये आपका हो गया। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, इसी का बना लेते हैं, क्या हो जाएगा। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998। फिर दूसरा देखिए, वी हैव बीन, ठीक है, वी हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 9 o'clock। ठीक है, तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए, और 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। द फार्मर हैज नॉट बीन अच्छा, इसमें नॉट लगाया ही नहीं शायद, तो यहां पे लगा लीजिए। ठीक है, नॉट बीन, और यहां पे भी नॉट बीन, नॉट बीन वर्किंग इन हिज फील्ड फॉर 2 hours। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। रवि हैज नॉट बीन गोइंग टू आगरा फॉर 20 minutes। ये आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए मेन तो टाइम है, सिंस और फॉर का यूज। अगर आप और कुछ एग्जाम्पल देखिए, सिंस और फॉर का एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, तो आपको कुछ उसमें और एग्जाम्पल्स, मतलब लगभग 10-10 एग्जाम्पल हम दे देंगे। 10 दे देंगे सिंस के, 10 दे देंगे फॉर के। अभी तो चूंकि हम टेंस में चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हम डाइवर्ट अपने आप को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेंसेस हमें पूरे करने हैं। अदरवाइज हम एक वीडियो बनाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। आप देखिए, इंट्रोगेटिव में 2 चीजें हैं इसमें, HVT। ठीक है, तो सबसे पहले तो HVT ही देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो यही देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या होगा, हैव दे बीन लिविंग इन
सिंस 1998 और क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है, दूसरा भी हैव से ही है, तो इसको भी देखते हैं। हैव वी बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 9 o'clock, ये भी आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इस तरह से ये दो आपके हो गए एचवीटी। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, आप लगभग सही दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए, वी हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस, ये हो गया आपका। अब देख लेते हैं एक और, एक क्या दो देखने पड़ेंगे। ये आपका हो जाएगा QWT। तो फार्मूला आपका सेम है, 5WH और ऊपर का ही सारा है, प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, कोई भी देख लें। इसमें क्या हो जाएगा, यही उठा लेते हैं, वेयर से बना लेते हैं। वेयर हैज द फार्मर been working in his field for 2 hours। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क ये लग गया। दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा में हो जाएगा वाई से बन जाएगा, वाई रवि हैज हो जाएगा, सॉरी, वाई हैज रवि बीन गोइंग टू आगरा for 20 minutes और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये हमारा जो टेंस है लगभग पूरा हो गया। चीजें आपको देखिए समझ में आ गई होंगी कि सिंस ऑफ और का यूज क्या होता है, किस तरह से इसकी एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज like the video, subscribe the channel and press bell icon for more info for latest videos. Thank you.